सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पार्ट 6 रोककर प्रवाह पत्रक ये सीख रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रोककर प्रवाह पत्रक का अर्थ, कंपनी के रोककर प्रवाह की 3 प्रवृत्तियाँ, परिचालन प्रवृत्तियाँ, विनियोग प्रवृत्तियाँ और वित्तीय प्रवृत्तियाँ, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अलग अलग उदाहरण, परिचालन का आवक रोककर प्रवाह क्या होगा, परिचालन का जावक रोककर प्रवाह क्या होगा, विनियोग प्रवृत्ति का आवक रोककर प्रवाह क्या होगा, जावक रोककर प्रवाह क्या होगा, और उसी तरह से वित्तीय प्रवृत्ति का आवक रोककर प्रवाह और जावक रोककर प्रवाह के बारे में बताया था। आज हम स्वाध्याय के प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हमें परिचालन प्रवृत्ति शुरू करना है। तो परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोककर प्रवाह पत्रक का नमूना सीखना है। तो इस नमूने को सीखे इससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परिचालन प्रवृत्तियाँ क्या होती है। तो जो कंपनी के उपज सर्जन की मुख्य प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कंपनी जो धंधा कर रही होती है, जो बिजनेस कर रही होती है, उससे जुड़ी हुई जो प्रवृत्तियाँ हैं वो कहलाती है परिचालन प्रवृत्तियाँ। और उससे उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, यानी वो प्रवृत्तियाँ करने से जो रोकड़ की आवक और जावक है उसको दर्शाता हुआ जो रोकड़ प्रवाह पत्रक होता है, उसी को कहते हैं परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह। अब इसके नमूने में आप देखिए, सबसे पहले नॉर्मल ही फॉर्मेट है, विवरण रकम रकम। सबसे पहले लिखा हुआ है चालू वर्ष का लाभ, जो लाभ हानि पत्रक के आधार पर आपको सवाल में दिया होगा। उसके बाद जोड़ो गैर परिचालन खर्च, बिन रोकड़ खर्च या प्रावधान और नुकसान। अब आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि खर्च या नुकसान तो हम घटाते हैं, फिर जोड़ क्यों रहे? क्योंकि हमारे पास सवाल में क्या दिया होगा, शुद्ध लाभ दिया होगा। और शुद्ध लाभ कैसे मिलता है? तो शुद्ध लाभ हमें लाभ हानि खाते में मिलता है। और लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, तो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में हम आवक या लाभ लिखते हैं और उधार पक्ष में खर्च या नुकसान लिखते हैं। तो आवक और लाभ उसका भी 2 प्रकार है, एक परिचालन आवक और एक गैर परिचालन आवक। यानी जो धंधे की प्रवृत्तियों से जो हमें आवक या लाभ प्राप्त होता है वो, और जो धंधे की प्रवृत्तियों से हमें आवक या लाभ नहीं प्राप्त होता, किसी अन्य प्रवृत्ति से, यानी विनियोग प्रवृत्ति से या वित्तीय प्रवृत्ति से हमें आवक या लाभ प्राप्त होता है वो। तो जो, और हम इस लाभ या आवक को क्या करते हैं, जोड़कर उसमें से खर्च या नुकसान को घटाकर लाभ प्राप्त करते हैं। अब खर्च और नुकसान में भी 2 प्रकार है, परिचालन प्रकार के खर्च या नुकसान और गैर परिचालन प्रकार के खर्च। परिचालन में भी 2 अलग अलग है कि बिन रोकड़ खर्च, क्योंकि यहाँ पे तो रोकड़ खर्च का ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि रोकड़ खर्च में ही रोकड़ आएगा और रोकड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि लाभ हानि खाते में जिन खर्चों को हम, परिचालन के अलावा जिन खर्चों को हम घटाते थे, उनको अब क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, परिचालन से सिर्फ उद्भव होता हुआ रोकड़ प्रवाह जानना है। तो परिचालन के अलावा के जिन खर्चों को हम लाभ हानि खाते में घटाते थे, खर्च या नुकसान को, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से परिचालन आवक के अलावा के जो लाभ या आवक थे, जिसको हम लाभ हानि खाते में जोड़ते थे, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी उल्टा काम करना है हमें। हम क्या करते थे, लाभ हानि खाते में सभी प्रकार के आवक को जोड़ते हैं, उसमें से सभी प्रकार के खर्च या नुकसान को घटाकर हम शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शुद्ध लाभ नहीं प्राप्त करना है, परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव होता है रोकड़ प्रवाह प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि परिचालन के अलावा की आवक जो आपने वहाँ पे जोड़े हुए हैं लाभ हानि पत्रक में, उसके अलावा के जो आवक प्रश्न में दिए होंगे, उसको यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। और परिचालन के अलावा के जो खर्च है, नुकसान है या बिन रोकड़ खर्च है, उन खर्चों को वहाँ पे आपने क्या किया होगा, घटाया होगा, उसको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। इन शॉर्ट उल्टा करना है। तो जब ये 2 प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपको मिलेगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ। क्या मिलेगा, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ। हाँ, अगर उस प्रश्न में आपको चालू संपत्ति और चालू दायित्व नहीं दिया होगा, जैसे आपको मालूम है कि कार्यशील पूंजी का सूत्र हमने पार्ट 5 में भी सीखा है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो अगर पूरे प्रश्न में चालू संपत्ति और चालू दायित्व दिया ही नहीं है, तब यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा। यही आपका कहलाएगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ, और यही आपका कहलाएगा परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह। अब शुद्ध रोकड़ प्रवाह में भी 2 प्रकार है, शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह और शुद्ध जावक रोकड़ प्रवाह। तो वो तो सवाल हल करने पे मालूम पड़ेगा। अगर आपका उत्तर प्लस में आता है तो शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह, और अगर आपका उत्तर माइनस में आता है तो शुद्ध जावक रोकड़ प्रवाह। उसके बाद अगर किसी सवाल में दिया हुआ है, धीरे धीरे आगे आगे सवाल जाएंगे, तो आपको सवाल में चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में बताया होगा। तो अगर चालू संपत्ति और चालू दायित्व दिया है तो 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। यानी एक तरह से आपके 4 अलग अलग स्टेप है। पहला जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ। तो क्या जोड़ना होगा, तो पहले खर्च की बात कर लेते हैं। तो परिचालन के अलावा की जितने भी खर्च या नुकसान है, खर्च है, नुकसान है, बिन रोकड़ खर्च है, प्रावधान है, यानी परिचालन खर्च के अलावा, परिचालन खर्च आपको ऐसे भी सवाल में नहीं दिया होगा, इसलिए आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि जितने भी खर्च दिए होंगे उन सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा।
क्यों? क्योंकि वो परिचालन के अलावा के खर्च है जिसको आपने लाभ हानि खाते में क्या किया है, घटाकर लाभ प्राप्त किया है, तो उन सबको आप क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। उसके बाद घटाओ, तो हमने लाभ हानि खाते में लाभ आवक को जोड़ कर लाभ प्राप्त किया है। तो आवक में कौन कौन से आवक, तो परिचालन आवक और गैर परिचालन आवक। तो परिचालन आवक के अलावा जितनी आवक दी होगी, जैसे संपत्ति विक्रय से लाभ, संपत्ति का भाड़ा मिला, ये सब जितनी भी आवक दी होंगी उस आवक को आपने उस समय जोड़ा होगा लाभ हानि पत्रक में लाभ निकालते समय, इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी इन शॉर्ट जितने भी खर्च दिए होंगे उनको जोड़ना होगा, खर्च या नुकसान दिया होगा या प्रावधान दिया होगा, और जितने भी आवक दिए होंगे उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये पहले स्टेप तक पहुंच जाओगे। उसके बाद चालू संपत्ति और चालू दायित्व की बात करें तो चालू दायित्व और चालू संपत्ति में नुकसान हुआ होगा तो हमने क्या किया होगा, घटाया होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। नुकसान कब हुआ होगा, जब चालू संपत्ति में कमी हुआ होगा तब नुकसान हुआ होगा, या चालू दायित्व में वृद्धि हुआ होगा तब नुकसान हुआ होगा। और उन दोनों कंडीशन में हमने लाभ हानि खाते के उधार में खर्च या नुकसान समझकर उसको आवक में से घटाया होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। उसी तरह से जब चालू संपत्ति में वृद्धि हुआ होगा, संपत्ति में वृद्धि होगा तो हमें क्या होगा, फायदा। दायित्व में कमी, ये तो आप पुनः मूल्यांकन वाले चैप्टर में भी जानते हैं, दायित्व में कमी होगा तो भी हमें क्या होगा, फायदा। तो हमने आवक समझकर वहाँ पे जोड़ा होगा लाभ हानि में, आवक लाभ प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमें परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक या जावक रोक का प्रवाह मिलेगा। आवक जावक कैसे, तो अगर प्लस में मिलेगा तो आवक रोक का प्रवाह और माइनस में मिलेगा तो जावक रोक का प्रवाह। दोस्तों सवाल को देखेंगे तो आपको एकदम आसानी से और ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 285। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए व्यवहारों के आधार पर परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो आप एक बार सवाल में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो विवरण में आयकर से पहले का लाभ, आयकर का प्रावधान, सूचित डिविडेंड, घिसाई, डिविडेंड मिला, मिला मतलब आवक, ब्याज मिला, ब्याज चुकाया, ख्याति अपलिखित किया, संपत्ति विक्रय से लाभ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, चालू वर्ष का लाभ। चालू वर्ष का लाभ जो दिया हुआ है आपको, आयकर से पहले का लाभ, चालू वर्ष का लाभ आपको सवाल में दिया हुआ है, जो हर बार दिया रहेगा आपको। कितना दिया हुआ है, 99,000। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है, तो लाभ हानि खाते में जो जो चीज़ हम घटाते हैं उन सब चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, लाभ हानि में हम परिचालन खर्च भी घटाते हैं, लेकिन वो तो यहाँ चाहिए, तो उसके अलावा के जितने भी खर्च है परिचालन खर्च के अलावा, तो खैर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सवाल में आपको परिचालन खर्च दिया ही नहीं होगा। तो आसान भाषा में कहें तो जितने भी खर्च, नुकसान, प्रावधान दिए हुए हैं, जो भी हम लाभ हानि में उधार में लिखते थे, वो सब यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो लेकिन हेडिंग डालना है आपको, गैर परिचालन खर्च, गैर परिचालन खर्च, बिन रोकड़ खर्च, जिन खर्च के बदले में रोकड़ ना चुकाया जाए वैसे खर्च को हम बिन रोकड़ खर्च कहते हैं। बिन रोकड़ खर्च, प्रावधान या किसी भी प्रकार का नुकसान, ये सब चीज़ें हम लाभ हानि खाते के उधार में लिखकर आवक में से घटाते थे। अभी यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो आप लाइन से ही देखिए, सबसे पहले है आयकर का प्रावधान, बराबर। ये भी हम खर्च के रूप में, आप याद कीजिए लाभ हानि पत्रक हम सबसे लास्ट में लिखते ना, माइनस आयकर, तो वहाँ पे घटाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे आयकर का प्रावधान। और सबको इनर कॉलम में आपको लिख लेना है, आयकर का प्रावधान। कितना दिया हुआ है आयकर का प्रावधान, 29,000। चलिए, आयकर के प्रावधान के बाद क्या है, सूचित डिविडेंड, घिसाई, ये दोनों के दोनों खर्च है। सूचित डिविडेंड भी खर्च है और घिसाई भी खर्च है। सूचित डिविडेंड और घिसाई, ये सूचित डिविडेंड जो है वित्तीय खर्च है और घिसाई जो है वो बिन रोकड़ खर्च है। अगर आपको अलग से समझना है तो, नहीं समझना है तो बस खर्च है तो यहाँ पे लिखना है। तो सूचित डिविडेंड ये दिया हुआ है 39,000 और घिसाई दिया हुआ है 22,000। सूचित डिविडेंड 39,000, घिसाई ऐसे तो परिचालन खर्च ही है, लेकिन ये कैसा खर्च है, बिन रोकड़ खर्च, इसमें रोकड़ जाता नहीं है। अब यहाँ पे हम रोकड़ की आवक जावक को ही सीख रहे हैं, इसलिए ये भी जोड़ देंगे। चलिए, घिसाई के बाद क्या लिखा है, डिविडेंड मिला, मिला लिखा है मतलब क्या है, वो आवक है, तो नीचे आएगा, बाद में हम बनाएंगे उसका कॉलम, क्योंकि जगह का अंदाजा नहीं हो पा रहा है इसलिए। ब्याज मिला, वो भी आवक है, वो भी नीचे लिखेंगे। ब्याज चुकाया और ख्याति अपलिखित की, ये दोनों के दोनों खर्च है। ब्याज चुकाया ये वित्तीय खर्च है और ख्याति जो अपलिखित किया है हमने वो बिन रोकड़ खर्च है। ठीक है, तो ब्याज चुकाया ये वित्तीय खर्च, आपको लाभ हानि पत्रक भी याद होगा, उसमें भी वित्तीय खर्च में आता है ब्याज चुकाया, और ख्याति अपलिखित, तो ब्याज चुकाया देख सकते हैं आप, ब्याज चुकाया दिया है 28,000 और ख्याति अपलिखित की है 15,000। ब्याज चुकाया 28,000,
और ख्याति अपलिखित किया है 15,000। चलिए, सभी खर्च, नुकसान तो कोई था ही नहीं, तो सभी प्रकार के खर्च हो गया। अब क्या करना है, हमें इन सबको जोड़कर आउटर कॉलम में हमें लिख लेना है। उसके बाद घटाओ, वो लिखने के बाद नीचे लिखना है घटाओ गैर परिचालन आवक, जो लाभ हानि खाते में आप जोड़ते थे, गैर परिचालन आवक या लाभ, जो भी गैर परिचालन आवक या लाभ है जो लाभ हानि खाते में हम जोड़ा करते थे, उसको यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो उसमें 2 प्रकार का आवक है, 3 प्रकार का, डिविडेंड मिला, ब्याज मिला और संपत्ति विक्रय से लाभ। डिविडेंड मिला, या तो आप प्राप्त डिविडेंड भी लिख सकते हैं। डिविडेंड मिला के नीचे है ब्याज मिला, और सबसे लास्ट में है संपत्ति विक्रय से लाभ। संपत्ति विक्रय से लाभ, डिविडेंड मिला और ब्याज मिला 21,000 और 20,000 है, और संपत्ति विक्रय से लाभ 12,000 है। 21,000, 20,000 और 12,000। 21,000 थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, उसके सामने हो जाए। 21,000, 20,000 और 12,000, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, घटाओ गैर परिचालन आवक का टोटल। तो चलिए टोटल कर देते हैं। इसका टोटल करिए सबसे पहले, कितना आ रहा है, 1,33,000। ये क्या था, 1,33,000 जोड़ना था हमें, तो जोड़ेंगे तो 2,32,000, और इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 41 और 12 53,000। पहले जोड़ ही लेना है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घटाओ। तो 2,32,000 में से 53,000 हम माइनस करेंगे तो 1,79,000। 1,79,000। अब यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। अब इसी को आप कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सवाल पहला ही सवाल है, तो इसमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में नहीं बताया है। तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ भी यही कहलाएगा, और परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह पत्रक भी यही कहलाएगा। तो आवक की जावक, तो आवक रोकड़ प्रवाह कहलाएगा, क्योंकि प्लस में आया है, तो यही कहलाएगा आपका परिचालन प्रवृत्ति से, परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह। आवक रोकड़ प्रवाह क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस में आया है। अगर यही माइनस में आता तो जावक रोकड़ प्रवाह लिखते। और ऐसे तो ये स्टेप नंबर 1 ही है, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ, लेकिन चूंकि कार्यशील पूंजी के बारे में यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में दिया ही नहीं है, इसके लिए यही कहला जाएगा परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। इन शॉर्ट आपको आसान तरीका लास्ट में बताने जा रहा हूँ कि परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह निकालना हो तो सवाल में आपको लाभ दिया होगा, वो लिख लेना है। लाभ देने के बाद जितने भी खर्च और नुकसान दिए हैं उन सभी खर्च नुकसान को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि कभी भी सवाल में आपको परिचालन खर्च नुकसान दिया ही नहीं होगा। तो परिचालन के अलावा के जितने भी खर्च नुकसान जो लाभ हानि में आप घटाते थे लाभ निकालने के लिए, उन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जितना भी आवक या लाभ दिया होगा जिसको लाभ हानि खाते में आप जोड़ते थे उसको क्या कर लेना है, घटा लेना है, बराबर। फिर चालू संपत्ति और चालू दायित्व में वृद्धि कमी कैसे करना है वो अगले सवाल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।